समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम एक निजी कार्यक्रम में देवरिया पहुंचे। उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार तानाशाह हो चुकी है। ये चुनाव 2024 का तानाशाह बनाम जनता के बीच होगा। बहुत शीघ्र जो है सलेमपुर, बलिया, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, डुमरियागंज, कैसरगंज और जौनपुर, मछली शहर, फूलपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, कन्नौज, ये सारे बहुत शीघ्र जो है आपको ये इनके जो है प्रत्याशी आपके सामने आ जाए। पर पूरा भरोसा करते हैं कि जब जब इस देश के अंदर कोई तानाशाह हुआ है उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश ने अगुवाई करके उस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका है। ये पिछला हमारे उत्तर प्रदेश का इतिहास है और फिर इस तानाशाही के खिलाफ चुनाव होने जा रहा है और जनता बनाम तानाशाह चुनाव। जनता जीतेगी, इंडिया जीतेगा। क्या मानते हैं कि लोकसभा में जनता से अपील है, प्रार्थना है कि वो हमें 80 में 80 जो लोकसभा हमारी गठबंधन में है सब हमको दिल दे, ताकि हम भारत के संसदीय परंपराओं के अनुसार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत सरकार चला करके अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम करें, सामाजिक विषमता को समाप्त करें और इस देश में बढ़ती हुई महंगाई पर हम रोक लगाएं। 2024 का भारत का चुनाव है और ये महोत्सव में हम तो सभी मतदाताओं से प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान देकर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करें और लोकतांत्रिक परंपराओं पर चलने वाली नई सरकार चुनें। आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का पूरी तरीके से क्षरण हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसंवाद सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। हमारे सदनों में चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद हो, जानबूझ करके वर्तमान सरकार द्वारा सदनों का कार्यकाल बहुत कम किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में पिछले 18 साल से हूँ और 18 साल में 10 साल के लगभग केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान प्रधानमंत्री जी के हो गए और उत्तर प्रदेश में 8 साल होने जा रहा है। इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल बहुत कम रहा है। पूरे वर्ष में जो हमारे लोकतंत्र में संसदीय परंपरा में सदनों का कार्यकाल मिनिमम कम से कम 90 दिन चलने का है, लेकिन बीजेपी के 7 साल के अंदर 90 दिन हुए हैं। 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का कार्यकाल बहुत संक्षिप्त कर दिया ताकि जन समस्याओं पर चर्चा न हो और उनकी कमियों पर चर्चा न हो। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर 25 करोड़ के ऊपर की आबादी है। जन समस्याओं का अंबार लगा है, लेकिन सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित सरकार चला रही, उससे बेहद पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और 2024 के इस लोकसभा के चुनाव में उसका परिणाम सामने आएगा। ये